नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ईडी से बचने की जद्दोजहद में रही, लेकिन ईडी की गिरफ्त में आई। लंबे समय से पूछताछ करने के बाद ईडी को पता चला कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ उनकी मां और भारत के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद की पत्नी गुलशन नज़ीर ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का खेला किया है। तो 15 अप्रैल को ईडी ने गुलशन नज़ीर को बुलाया। गुलशन नज़ीर ने भी ईडी के सामने पेश होने के लिए कई बहाने गढ़े। बहाने तो महबूबा मुफ्ती के भी काम नहीं आए, तो इनके भी काम नहीं आएंगे। अपनी नतनी को कोविड होने के बहाने से गुलशन नज़ीर ईडी के सामने पेश नहीं हुई, लेकिन महबूबा मुफ्ती उनकी उम्र का हवाला देकर कह रही हैं कि 70 पार कर चुकी उनकी मां क्या देश के लिए खतरा है कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। तब पता चला कि सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही नहीं, महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नज़ीर इस देश में एकमात्र मुस्लिम गृह मंत्री बने। मुफ्ती मोहम्मद शहीद की पत्नी गुलशन नज़ीर की पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है। दरअसल पासपोर्ट रिन्यू किया जाना था महबूबा मुफ्ती का और उसके साथ साथ उनकी मां गुलशन नज़ीर का। तो फिर 75 पार कर चुकी गुलशन नज़ीर के पासपोर्ट रिन्यू कराने की इतनी जद्दोजहद क्यों थी महबूबा मुफ्ती की? क्या पासपोर्ट रिन्यू करा करके देश भागने का बड़ा प्लान था देश के पूर्व गृह मंत्री की पत्नी गुलशन नज़ीर का और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का? आप अक्सर सुनते होंगे कि पाकिस्तान में सत्ता जाने के बाद राजनेता अक्सर देश छोड़ करके भाग जाते हैं। ये कहानी पाकिस्तान में आज से नहीं, लियाकत अली काल से लेकर के आज के तारीख में इमरान खान के पूर्ववर्ती शासकों तक है। चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हों, दोनों विदेश भागे हुए हैं। पाकिस्तान में तो डुअल नागरिकता है, इसका फ़ायदा वो उठाते हैं और सत्ता जाते ही अपने भ्रष्टाचार की अकूत संपत्ति को लेकर के पाकिस्तान के पूर्व शासक विदेश भाग जाते हैं। ये कहानी वर्तमान में मुशर्रफ के साथ और नवाज शरीफ के साथ ही नहीं है, कल ये स्थिति इमरान खान की भी होगी। जब सत्ता से बाहर होंगे तो उन्हें भी बाहर भागना पड़ेगा। तो क्या कश्मीर की राजनीति में पाकिस्तान से निकटता और स्वार्थपरकता के इस गेम में भारत सरकार को संदेह है कि महबूबा मुफ्ती भारत के लिए खतरा हो सकती हैं? दरअसल सीआईडी ने जो रिपोर्ट पेश की है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों या उनकी मां गुलशन हो, उनके लिए पासपोर्ट अधिनियम की धारा 62C के तहत ये मंजूरी नहीं दी गई है। दरअसल आप जब पासपोर्ट बनवाते हैं तो सीआईडी ये जांच करती है, खुफिया टीम ये जांच करती है कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस तो नहीं है, आप कहीं किसी कारणवश यदि भारत से बाहर चले गए तो आप देश की सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं हो जाएंगे, आप कहीं भारत के मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों के लिए खतरा तो नहीं हो जाएंगे। ये दो आधार होते हैं पासपोर्ट अधिनियम की धारा 62C के तहत। और इसी के तहत जो सीआईडी रिपोर्ट दी गई वो महबूबा मुफ्ती और उनकी मां दोनों के लिए ये खतरनाक रहा। अब महबूबा मुफ्ती की बेचैनी है कि वो देश राज्य की मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी मां देश के गृह मंत्री की पत्नी है, क्या वो देश के लिए खतरा है? ऐसा क्या है, इतनी बेचैनी क्यों है? फिर सीआईडी ने ऐसी रिपोर्ट क्यों दी है? दरअसल 14 नवंबर तक नज़रबंदी में थी महबूबा मुफ्ती और नज़रबंदी के बाद उन्होंने पासपोर्ट रिन्यू के लिए अर्जी लगाई थी, क्योंकि उनका पासपोर्ट का समय सीमा उनका ख़त्म हो चुका हुआ था। महबूबा मुफ्ती
उसी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं, जिनकी बेटी रुबिया सईद महबूबा की बहन का अपहरण हुआ था और उसके कारण कई खूंखार आतंकी छोड़े गए थे। देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हो गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमेशा यह संदेह लगाया गया कि वीपी सिंह ने एक ऐसे व्यक्ति को इस देश का गृह मंत्री बनाया जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया, और उसके गृह मंत्री बनने के दौरान कश्मीर में सबसे ज्यादा समस्या उसी दौर में हुई। उसी समय में कश्मीर में कश्मीरी पंडित भगाए गए, ये वही दौर था। तो ये समझा जा सकता है कि आज जब दत्तात्रेय जी ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात कही है तो ये बेचैनी वहां तक क्यों है। फिर समझ में आएगा कि महबूबा मुफ्ती और उनके पिता देश के गृह मंत्री होने के बाद भी देश के लिए कितना सुरक्षित थे, देश की सुरक्षा के लिए कितने काबिले तारीफ थे। भारत के गृह मंत्री थे, उनकी बेटी का अपहरण आतंकवादी कर लेता है और उन लोगों को छोड़ा जाता है जिसे छोड़ा जाना था। आज भी ये मामला सुलझ नहीं पाया, ये सच पता नहीं चल पाया कितनी आसानी से देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण कर लिया गया और उसे सुरक्षित वापस कर दिया गया, तब जब कई खूंखार आतंकी, पाकिस्तान के कई खूंखार आतंकियों को छोड़ दिया गया। और जो ही उसको छोड़ा गया उसके बाद से हर वो कांड हुआ, संसद कांड हुआ, लाल किला कांड हुआ, कई आतंकी गतिविधि हुई, मुंबई पर आतंकी हमला हुआ, सब हर चीज का परिणाम भारत के पूर्व गृह मंत्री की बेटी के बदले में छोड़े गए आतंकियों के लिए था। ये दो अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन सीआईडी की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता जो महबूबा मुफ्ती और उनकी 75 साल से ज़्यादा उम्र की मां के खिलाफ है, और उनके पासपोर्ट को रद्द किया गया है, उनके पासपोर्ट को रिन्यू पर रोक लगा दिया गया है। इन सब के बीच महबूबा मुफ्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और ईडी इस मामले में जांच कर रही है। महबूबा से पूछताछ के दौरान ही पता चला कि सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही नहीं, उनकी मां ने भी मनी लॉन्ड्रिंग किया है। तब ये समझ में आएगा कि कश्मीरी नेता 100-100 रुपये, 500-500 रुपये में नवयुवकों को पत्थरबाज तो बनाने के लिए पैसे तो देते हैं, उन्हें रोजगार पत्थरबाज बनाने के तो देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो विदेश में क्यों पढ़ाते हैं? उनके पासपोर्ट इतने ज़रूरी क्यों होते हैं कि 75 साल की महबूबा की मां को लगता है कि उनका पासपोर्ट रिन्यू हो ताकि वो बाहर जा सकें? भारत सरकार उन्हें बाहर जाने क्यों नहीं देना चाह रही है? आप यदि कश्मीर के एक एक नेता को देखेंगे तो लगभग सभी नेता के बच्चे इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ रहे हैं, और यहाँ वो पत्थरबाज पैदा करके मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में लिप्त हैं। उसी महबूबा मुफ्ती पर वही मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसके लिए ईडी ने उन्हें जब समन किया दिल्ली के लिए तो उन्होंने दिल्ली आने में असमर्थता जाहिर की, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, उनके पेशी पर रोक तो हाईकोर्ट ने खारिज नहीं किया, लेकिन दिल्ली आने के बदले महबूबा कश्मीर की ईडी कार्यालय पहुंची, वहां 5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद 15 अप्रैल के लिए महबूबा मुफ्ती की मां को वारंट था, लेकिन उन्होंने अपनी नतनी को कोविड का बहाना और क्वारंटाइन की बात कहकर पेशी से बच नहीं हैं। लेकिन कब तक बचेंगी? और ये पासपोर्ट जब्त होने की बेचैनी वैसे भी कई तरह की परेशानी बढ़ा रही है। फिर ये दिखा रहा है कि किस तरह से चीज़ें लगातार होती रहीं कि सत्ता से जाने के बाद बाहर भागना आसान हो। अब जब 370 खत्म हो चुका है, इन सब के लिए मुश्किलें हैं, तो क्या तमाम कश्मीरी अलगाववादी नेता अब बाहर भागने के जुगाड़ में है, जिसे सीआईडी ने भांप लिया है? 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में आई शांति और कश्मीर को अशांत करने से मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे चलाने वाले नेताओं के लिए किस तरह की परेशानी बढ़ रही है, यह देखना बहुत दिलचस्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।